अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 24 घंटे का जिक्र कर रहे हैं। 24 घंटे में अगर बात करें तो लगातार हमले जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 24 घंटे में एक बार फिर तनाव बढ़ गया, क्योंकि हॉर्मुज के पास अपाचे हेलीकॉप्टर के अब ये पलटवार जो आप देख पा रहे हैं, ये समझिए क्या है। हेलीकॉप्टर क्रैश से पूरी कहानी निकलकर सामने आती है और उसके बाद से ईरान किस तरह से पलटवार कर रहा है, जिसमें आईआरजीसी की तरफ से यह दावा है कि उसने हमले किए। कहां वो समझिए। सबसे पहले बात बहरीन की आती है। बहरीन में अटैक किया गया क्योंकि यहां पर अमेरिकी बेस है और यह अटैक करके सीधे सीधे बताया गया कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं। साथ ही साथ बुशहर प्रांत की अगर बात करें तो यहां पर यूएस MQ-9 ड्रोन उसको मार गिरा। और दर्शकों, MQ-9 ड्रोन को तो ऐसे मार रहे जैसे चना भूजा खा रहे हो। वो ड्रोन इधर से उड़ रहा है, इधर से मार दे रहे हैं। करीब करीब 10 से 12 ड्रोन जो है मार गिराए हैं। अमेरिकी सेना ने ईरान में एक साथ कई जगहों पर बड़े हमले किए थे, लेकिन ईरान और केशम द्वीप पर जिस तरह से हमले हुए उसके बाद से जवाब में ईरान ने भी पलटवार किया है। ईरानी सेना ने बहरीन की बात मैंने आपको बता दी, जहां पर अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया गया। इस तरह दोनों देशों के बीच एक बार फिर से युद्ध की चिंगारी भड़क उठी है। और जॉर्डन में भी फिर से हमला जो है वो देखने को मिला। यानी आप ये समझिए, जो गल्फ कंट्रीज जो अमेरिका की मदद करने में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, उन पर हमला कर रहा है, क्योंकि अमेरिका पर तो हमला कर नहीं सकता। और इसी वजह से इजराइल भी डरा हुआ है कि वहां पर भी हमला जो है देखने को मिल सकता है। यानी तनाव और युद्ध की चिंगारी भड़कती हुई नजर आ रही है। दोनों देश आमने सामने, वो उनके द्वीपों पर हमला कर रहा है। इधर ईरान कह रहा है कि ठीक है, आपने हमारे द्वीपों पर हमला किया, हम आपके नेवल बेस को खत्म कर देंगे, हम अमेरिकी बेस को उड़ा देंगे। अब आपके सामने 5 पॉइंट रखने वाला हूं और इन 5 पॉइंट के जरिए समझिए कि यूएस ईरान में कैसे तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा। 5 पॉइंट फटाफट आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आप समझिए, अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर का क्रैश होने से तनाव जो है वो बढ़ जाता है, स्थिति खराब होती है। और तो और फिर यूएस क्या दावा करता है? यूएस दावा कर रहा है कि अपाचे ईरानी ड्रोन से टकराने के बाद क्रैश हो गया। हालांकि दोनों पायलट सुरक्षित हैं। और ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान ने हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। यह ट्रंप लगातार कह रहे हैं और वहीं से आग चिंगारी भड़कती हुई नजर आई है। अमेरिका ने दूसरा पॉइंट, अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले की, जो एयर स्ट्राइक्स जो मैंने दिखाई आपको। और अमेरिका ने कार्रवाई के सेल्फ डिफेंस की कार्रवाई बताया, यानी आत्मरक्षा वाली कहानी बताई। ये आत्मरक्षा वाली जो टॉफी है वो इजराइल भी खा रहा है और वही टॉफी डोनाल्ड ट्रंप खा रहे हैं। कह रहे हैं आत्मरक्षा के नाम पर हमने हमला किया। लेकिन ट्रंप ने कहा है कि ईरान की कार्रवाई के जवाब में ऐसा किया गया। आत्मरक्षा के नाम पर ईरान ने जो कार्रवाई की, उस कार्रवाई में आत्मरक्षा के नाम पर हमने हमला किया। अब आप समझिए कि तीसरा पॉइंट क्या है। ईरान ने भी अमेरिकी हमलों का करारा जवाब दिया है। कैसे? बहरीन की अगर बात करें तो बहरीन में अमेरिकी बेस पर ड्रोन से हमला किया गया। साथ ही साथ आईआरजीसी का बहरीन में यूएस नेवी के 5वें फ्लीट पर हमला किया गया। सबसे बड़ी फ्लीट कहा जाता है, उस पर हमला कर दिया। मतलब आप सोचिए कि जो अपने आप को शक्तिमान समझ रहा है, सुपर पावर समझ रहा है, उसके सबसे बड़े फ्लीट पर हमला हो जा रहा है। मतलब क्या ही सुरक्षा है। और तो और ईरानी सेना ने कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इसके अलावा आईआरजीसी ने क्या कहा? वो कह रहा है कि दुश्मन के हमलों का जवाब दिया है। मतलब दोनों एक दूसरे के हमले का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन चौथा पॉइंट समझना बेहद जरूरी है। ट्रंप ने मंगलवार को ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने क्या कहा? वो कह रहे हैं कि ईरान के पास समझौता करना ही मात्र एक विकल्प है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। और अंतिम समझौते तक नाकाबंदी जारी रहेगी। वही रटी रटाई बात कि नाकाबंदी तब तक नहीं हटेगी जब तक कि समझौता नहीं होता है।
और ईरान को समझौता करना पड़ेगा, वो एक विकल्प है, उस पर काम करना होगा। 2 हफ्ते में ईरान पर पूर्ण जीत का ऐलान कर देंगे। इतनी बार जीत का ऐलान कर चुके हैं कि अब फिर से कह रहे हैं कि हम एक बार फिर से पूर्ण जीत यानी फाइनल विनिंग की बात करेंगे, घोषणा करते हुए नजर आएंगे कि हमने आखिरकार ईरान को हरा दिया। तो कैसे करेंगे जब आप अटैक कर रहे हैं? और 5वां पॉइंट समझिए, अमेरिका और ईरान के बीच अप्रैल में सीजफायर हुआ था। 8 अप्रैल के आसपास की तारीख थी दर्शकों, और सीजफायर की बात हुई थी। लेकिन अब सीजफायर टूटता हुआ नजर आ रहा है। ये जाहिर सी बात है कि अगर हमले हो रहे हैं तो सीजफायर कहीं ना कहीं टूट रहा है। मिडिल ईस्ट और इसकी कहानी आए दिन पलट रही, क्योंकि हमले चल रहे हैं। बड़े तनाव के दौर से मिडिल ईस्ट गुजर रहा है। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य और राजनीतिक टकराव ने वैश्विक कूटनीति को नई चुनौती में डाल दिया, और हालात अब ऐसे मोड़ पर पहुंचते दिख रहे हैं जहां हर कदम, जहां हर चाल, जहां हर कार्रवाई सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि रणनीतिक दबाव की बड़ी लड़ाई बन चुका है। और मौजूदा स्थिति में सवाल यह उठ रहे हैं कि क्या ईरान एक बार फिर संघर्ष को लंबा खींचकर रणनीतिक लाभ हासिल करने की कोशिश कर रहा है? वहीं अमेरिका और इजरायल पर भी सैन्य कार्रवाई के साथ साथ कूटनीति और घरेलू दबाव लगातार बढ़ रहा है। विरोध तो देखने को मिल रहा है अमेरिका की, अगर हम बात कर रहे हैं। और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह टकराव किसी समझौते की ओर बढ़ेगा या फिर इतिहास एक बार फिर लंबे संघर्ष की कहानी दोहराता हुआ नजर आएगा? क्योंकि फिलहाल स्थिति दर्शकों सिर्फ एक है, बेहद संवेदनशील है, और दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आगे कूटनीति का रास्ता निकलता है या तनाव और बढ़ेगा। क्योंकि ट्रंप की सत्ता हिलती हुई नजर आ रही है। ईरान की रणनीति इस तरह से बनी हुई है कि ट्रंप की सत्ता हिलती हुई नजर आ रही है। लोगों का गुस्सा, नाराजगी देखने को मिल रही है। अब यह सत्ता कैसे हिल रही है वो समझिए। यह रणनीति जो है ईरान की, वो अमेरिका को परेशान कैसे कर रही है, और सबसे बड़ा सिरदर्द कैसे बना वो समझिए। तेहरान सिर्फ और सिर्फ एक रणनीति पर काम कर रहा है, एक ही लक्ष्य पर काम कर रहा है कि थकाते जाओ, इतना थकाओ, इतना दबाव बढ़ाओ, इतना युद्ध लंबा खींचो कि इनकी सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाए। युद्ध इस वक्त चुनावी और रणनीतिक हथियार बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उधर प्रेशर है मिड टर्म चुनाव का। मिडिल ईस्ट में अगर हम बात करें 1979 उसकी गूंज, और क्या वही इतिहास दोहराने की कगार पर ईरान नजर आ रहा है? और क्या अमेरिका उसी जाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है, उस बवंडर में? रिपोर्ट देखिए। चीन रूस का सहारा या होर्मुज का दाम, जंग से ईरान और हो गया मजबूत। ईरान और इजरायल के बीच हुए सैन्य हमलों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर युद्ध को खत्म करने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव और बढ़ा दिया है। युद्ध की यह स्थिति अमेरिका और इजरायल के लिए चुनौती बन सकती है, जिसे ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ मिलकर करीब 3 महीने पहले शुरू किया था। नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान की रीढ़ तोड़ने तक यह युद्ध जारी रहे, जिससे उन्हें आगामी इजरायल चुनाव में राजनीतिक लाभ मिल सके और ग्रेटर इजरायल की अवधारणा के तहत क्षेत्रीय दबदबा बढ़ाया जा सके। वहीं ट्रंप ऐसा नतीजा चाहते हैं जो युद्ध शुरू करने के उनके फैसले को सही साबित कर सके, जो बहुत महंगा साबित हुआ है और जिससे दुनिया भर में एनर्जी संकट पैदा हो गया है। साथ ही बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान भी हुआ है। युद्ध इस साल के आखिर में होने वाले मिड टर्म चुनाव में ट्रंप के लिए राजनीतिक दिक्कत खड़ी कर सकता है। वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी एक समझौता चाहते हैं, जिसके बारे में वो दावा कर सके कि ओबामा प्रशासन के समझौते से बेहतर। लेकिन दिक्कत यह कि ईरान अब तक अमेरिकी शर्तों के आगे झुकने को तैयार नहीं दिख रहा। तेहरान ने वैचारिक प्रतिबद्धता, राष्ट्रीय की भावना और सैन्य क्षमता के सहारे अपनी स्थिति मजबूत की है और वो एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरा है। सबसे बड़ी बात, ईरान पूरी तरह अलग थलग नहीं, क्योंकि उसे रूस और चीन का समर्थन मिला हुआ है और भौगोलिक स्थिति की वजह से वो क्षेत्रीय व्यापार मार्गों तक पहुंच बनाए हुए हैं।
अमेरिका और इसराइल के पास सैन्य शक्ति अधिक है और वो ईरान को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन ईरान की रणनीतिक स्थिति भी अब पहले से अधिक मजबूत हो चुकी है, जिससे वो वार्ता में बेहतर स्थिति में है। ईरान के लिए लगभग तय है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम या होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। ईरान का राजनीतिक ढांचा लंबे समय तक दबाव झेलने और टिके रहने के लिए बनाया गया है, जिससे वो अपने विरोधियों को थकाने की रणनीति अपनाता है। 1979 से 81 के ईरान बंधक संकट की बात करें तो उस समय भी ईरान ने अमेरिकी दूतावास पर कब्जे के बाद 66 अमेरिकियों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर संकट को लंबा खींचकर अमेरिका पर मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक दबाव बनाया था। खामेनेई ने उस घटना को 444 दिनों तक खींचने दिया ताकि वो अपनी ताकत बढ़ा सके और अपने पूर्ववर्ती मोहम्मद रजा शाह पहलवी की पश्चिमी समर्थक राजशाही का साथ देने के लिए अमेरिका को बेइज्जत कर सके। उस घटना का प्रभाव इतना बड़ा था कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर चुनाव हार गए थे और बंधकों को रिहा जनवरी 1981 में रोनाल्ड रीगन के शपथ ग्रहण के बाद किया गया था। मौजूदा टकराव अभी शुरुआती चरण में, लेकिन ईरान इसे लंबे समय तक खींचकर अमेरिका और इसराइल पर दबाव बनाने की रणनीति अपना सकते हैं। इस पूरे संकट का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका और इसराइल आगे क्या कदम उठाते हैं और क्या कोई ऐसा समझौता हो पाता है जो सभी पक्षों के लिए स्वीकार्य हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।